Hello everyone. Today I am going to discuss about second part of microbiology. Okay. First question is surgical dressing are sterilized by options are hot air oven, autoclave, surgical dressing autoclave or chemical method. देखिए right answer is option number C surgical dressing autoclave. Okay. The next question is sterilization condition by steam sterilization of injection as per IP. Options are 121 degrees Celsius at 15 Pascal for 30 minutes, 171 degrees Celsius at 15 Pascal for 1 hour, 135 Celsius at 15 Pascal for 15 minutes और 134 डिग्री सेल्सियस एट 15 पास्कल फॉर 15 मिनट. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट. ओके. स्टीम स्टेरिलाइजेशन मतलब ये मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज ऑप्शंस आर 61 to 62, 98 to 100 डिग्री सेल्सियस और 71 डिग्री सेल्सियस और 55 to 60 डिग्री सेल्सियस. देखिए राइट आंसर इज 55 to 60 डिग्री सेल्सियस. वैक्सीन का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए टेम्परेचर 55 to 60 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन टिंडलाइजेशन मीन्स ऑप्शंस आर सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर, सक्सेसिव ऑटोक्लेविंग विद बैक्टीरिया, सक्सेसिव हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड और नॉन ऑफ एबव. देखिए टिंडलाइजेशन मीनिंग है सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर और टिंडलाइजेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. ओके. उसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर. ओके. फॉर सक्सेसिव 3 days मतलब उसको लो टेम्परेचर में 3 days के लिए ही स्टेरिलाइजेशन किया जाता है. वो प्रोसेस को टिंडलाइजेशन ही बोला जाता है. ओके. आइदर फॉर 1 day in 100 degrees Celsius for 1 hour or heating at low temperature for 3 days. Okay. The next question is which test microorganism is used for moist heat sterilization technique? Options are Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus stereothermophilus और Pseudomonas dominans. देखिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी बेसिलस स्टेरियोथर्मोफाइलस. ओके. बेसिलस स्टेरियोथर्मोफाइलस को ही इंडिकेटर फॉर्म में लिया जाता है फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हॉट एयर ओवन टेम्परेचर मेंटेन फॉर स्टेरिलाइजेशन इज ऑप्शंस आर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 56 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour. देखिए हॉट एयर ओवन मतलब ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है. ओके. और उसमें टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour ही मेंटेन किया जाता है. ओके. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. The next question is sterilization is removal of options are all microorganism, all spores, all living microorganism, all bacteria. देखिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का रिमूवल को स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है. The next question is ethylene oxide is commonly not used for sterilization of glassware, rubber tubing and catheters, prosthetic cardiac valve और respiratory ventilator. देखिए ऑप्शन नंबर बी सी डी ये सब में इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड को गैसियस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है और ये सब में इथाइलिन ऑक्साइड को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है. बट ग्लासवेयर केस में इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ किया नहीं जाता है और ग्लासवेयर को ऑटोक्लेव में ही ग्लासवेयर को हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है. ओके. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोलाइबल सॉल्यूशन कैन बी स्टेरिलाइज बाय ऑप्शंस आर
ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन, टिंडलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन इज राइट आंसर। ओके, थर्मोलाइबल सॉल्यूशन के लिए हम तो ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन और टिंडलाइजेशन प्रोसेस यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें टेम्परेचर और उसमें हीट दिया जाता है, तो इसीलिए उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। The next question is, in process of sterilization by autoclave, the bacteria are destroyed by options are hemolysis, reduction, coagulation of protein, denaturation of blood cell। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ऑटोक्लेव में कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन है और हॉट एयर ओवन में ऑक्सीडेशन है। ओके, मैं उसका मैकेनिज्म ऑटोक्लेव में कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन ही है। ओके, The next question is, dextrose injection is sterilized by options are hot air oven, autoclave, टिंडलाइजेशन और पेस्टोराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्लेव इज राइट आंसर। ओके, डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन को ऑटोक्लेव में ही स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। The next question is, the rapid method of sterilization in emergency is followed by options are autoclave, hot air oven, blowing hot air, none। देखिए राइट आंसर इज हॉट एयर ओवन, यही राइट आंसर है। मतलब इमरजेंसी के लिए हॉट एयर ओवन को ही यूज़ किया जाता है फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लासवेयर आर स्टेरिलाइज्ड बाय हीटिंग इन ऑप्शंस आर ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, ब्लोइंग हॉट एयर और नॉन। ऑप्शन नंबर बी हॉट एयर ओवन इज राइट आंसर। ओके, ग्लासवेयर को स्टेरिलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है। The next question is, the temperature required for sterilization by moist heat sterilization in autoclave is 140 degree Celsius to 145 degree Celsius, 115 degree to 120 degree Celsius और 130 to 140 degree Celsius और 160 to 170 degree Celsius। देखिए moist heat sterilization में टेम्परेचर 115 to 120 degree Celsius मेंटेन किया जाता है। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। The next question is, the filter used in sterilization is options are sinter glass filter, ordinary glass funnel with a filter paper, surgical cotton और hot water funnel। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिंटर ग्लास फिल्टर। फिल्टर प्रोसेस के लिए सिंटर ग्लास फिल्टर को यूज़ किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an agent used for gaseous sterilization, ऑप्शंस आर हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और इथाइलिन ऑक्साइड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इथाइलिन ऑक्साइड। ओके, इथाइलिन ऑक्साइड को गैसियस स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ किया जाता है, पर इथाइलिन ऑक्साइड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड को भी लेस अमाउंट में और लेस केस में यूज़ किया जाता है। ओके, बट मैक्सिमम केस में इथाइलिन ऑक्साइड को ही गैसियस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट रेयर केस और वेरी लेस केस फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इथाइलिन ऑक्साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन इज, डस्टिंग पाउडर आर स्टेरिलाइज बाय ऑप्शंस आर मॉइस्ट एयर, हीटिंग विथ ए बैक्टीरियासाइड, रेडिएशन और ड्राई हीट। देखिए राइट आंसर इज ड्राई हीट। नॉर्मली डस्टिंग पाउडर और ऑयली सॉल्यूशन ये सब को ड्राई हीट में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, मतलब हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, aqueous इंजेक्शन containing thermolabile substance are sterilized, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखिए aqueous इंजेक्शन containing thermolabile substance are sterilized by options are dry heat sterilization, autoclaving, filtration और gaseous sterilization। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी
filtration. Okay, aqueous injection that containing thermolayable substance, ये सबको फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज hormonal products are sterilized by options are hot air oven, gaseous sterilization, autoclaving or ionizing radiation. ऑप्शन नंबर टी आयोनाइजिंग रेडिएशन इज राइट आंसर. ओके, और क्योंकि हार्मोनल प्रोडक्ट को हॉट एयर ओवन, गैसेस स्टेरिलाइजेशन और ऑटोक्लेव यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि हॉट एयर और ऑटोक्लेव में हीट और मॉइस्ट दिया जाता है, और हीट और मॉइस्ट देने से हार्मोनल प्रोडक्ट डिग्रेडेशन हो जाता है, और गैस देने से गैसियस स्टेरिलाइजेशन में वो रिएक्ट करता है. ओके, हार्मोन के साथ गैस रिएक्ट करता है, इसलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन दिया जाता है. ओके, then the mostly widely used gaseous sterilizing agent in pharmacy, options are ethylene oxide, cyclopropane, nitrous oxide or none. Right answer is option number A, ethylene oxide. Okay, mostly ethylene oxide को यूज़ किया जाता है. Okay, thank you. If you have any doubt, then you can ask me in comment section.